नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सौभाग्यवती सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए रखा वट सावित्री व्रत। किसी भी सुहागिन महिला के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही अधिक महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु होती है। इसका फल भी करवा चौथ के व्रत के समान माना जाता है। इस व्रत को करने से महिलाओं को सदा सुहागन होने का वरदान प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाओं के पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की भी वरदान प्राप्त होता है। इस वर्ष 2024 में 6 मई दिन गुरुवार को वट सावित्री व्रत रखा गया। इस दिन गुरुवार पड़ने की वजह से गुरुवार अमावस्या का फल भी व्रत रखने वाली महिलाओं को प्राप्त होगा। इसे बड़ा अमावस भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर बरगदाही के नाम से भी वट सावित्री व्रत को जाना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करके कथा सुनती या पढ़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु हो जाती है। कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ने वनवासी राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। जब नारद जी ने सावित्री को बताया कि उसके पति की आयु बहुत ही कम है, तब भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं हटी। वह राजा वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान मरने वाला था, उस दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए। वहां अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज वहां आकर सत्यवान के प्राण ले गए। 3 दिनों से उपवास में रह रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण लेने की प्रार्थना करने लगी। सावित्री के ऐसा कहने पर भी यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए। तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को कई बार आने से मना किया, फिर भी सावित्री उनके पीछे बिना डरे चलने लगी। सावित्री का यह साहस और त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहले वरदान के रूप में सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता की आंखें मांगी। दूसरा वरदान में उन्होंने अपने पति का छीना हुआ राज मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने 100 पुत्र मांगे। यह सुनकर यमराज के तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति का अब ले जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती भव रहने का वरदान दिया और सत्यवान को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। इसलिए उस दिन से सभी सुहागिन महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आपको बता दें, इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की भोग अर्पित कर उन्हें धागे से लपेटकर पूजा करती हैं। एसपी सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।